ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआती समय में जहां आपको कुछ कामों में समस्या उत्पन्न होती नजर आएगी, महीने के उतरते समय में कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको और आपके परिवार को परेशान कर सकती है। इस महीने किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। कार्य क्षेत्र में शत्रु आपके कार्य को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। इस महीने किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। कुछ बातों को लेकर आप मानसिक तौर से परेशान नजर आएंगे। परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी। फिजूल खर्ची के कारण इस महीने आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वाहन आदि का उपयोग सावधानी से करें, नहीं तो चोट लग सकती है। माह के आरंभ से ही सफलताओं का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन हालात को भी आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। नया कार्य व्यापार आरंभ करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। माह की 13 से 14 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय आपको प्रतिदिन मां दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए। वृषभ राशि। यह महीना आपकी राशि के लिए ठीक ठाक रहेगा। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है। इस महीने आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। इस महीने व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अधिकारी वर्ग के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपके कार्य की प्रशंसा होगी, परंतु आपके विरोधियों की भी संख्या बढ़ेगी। इस महीने पार्टनर से चल रहे झगड़े खत्म होंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य देखने को मिलेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर बन सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। इस महीने आप किसी से आर्थिक मदद मांग सकते हैं। ग्रह गोचर मान सम्मान तथा पद की वृद्धि तो कराएंगे ही, शिक्षा और प्रबंधन कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा शक्ति सूझबूझ के बल पर कठिन हालात को भी आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग है। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होंगे। मकान अथवा वाहन का भी क्रय कर सकते हैं। माह की 11 से 12 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। मिथुन राशि। यह महीना आपके लिए कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस महीने राहत मिलेगी। आपकी कोई बड़ी उलझन इस महीने सुलझ सकती है। इस महीने किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अपनी गुप्त प्लानिंग किसी से उजागर न करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप अपने भविष्य के लिए प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश कर सकते हैं। इस महीने आप स्वयं का मकान खरीद सकते हैं। परिवार के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने मित्र और संबंधियों से संबंध मधुर रहेंगे। आप धार्मिक विचारों को अपने अंदर महसूस करेंगे। आपका मन आध्यात्मिक में डूबा रहेगा। आप किसी गुरु के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपके परिवार जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। माह पर्यंत भाग दौड़ की अधिकता रहेगी।
अधिक धन व्यय के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हों तो यह अवसर उत्तम रहेगा। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। स्वास्थ्य विशेष करके दाहिनी आंख से संबंधित समस्या से सावधान रहें। माह की 9 से 10 तारीख को रहें जरा बच के। उपाय आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने से आपके हाथ आया हुआ कोई अवसर हाथ से निकल सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होगी। इस सप्ताह किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो आपको आर्थिक तौर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने आपके लिए कोई खुशखबरी मिलने वाली है, जिस घर परिवार में खुशी का माहौल नजर आएगा। यह महीना आर्थिक तौर से तो आपके लिए अच्छा है, सामाजिक जीवन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पुराने विवाद खत्म होंगे। आप किसी नए कार्य की शुरुआत पार्टनरशिप में कर सकते हैं, जिससे आगामी समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। पार्टनर से मतभेद दूर होंगे। माह के आरंभ से ही ग्रह गोचर सुखद परिणामदायक रहेंगे। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे। घूमने फिरने पर भी अधिक धन व्यय होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। माह की 20 से 21 तारीख को रहें जरा बच के। उपाय आपको प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ करनी चाहिए। सिंह राशि। महीना आपके लिए सामान्यतः उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। व्यापार आदि के क्षेत्र में आपको आर्थिक तौर से परेशानियां महसूस होगी। इस महीने आप व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं। आपके कार्य को बिगाड़ने के लिए विरोधी वर्ग आपको उकसा सकते हैं, जिससे आपका चरित्र और काम दोनों बिगाड़ सकते हैं। इस महीने व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। तरक्की चाहते हैं तो कुछ बातों को इग्नोर करें। आर्थिक तौर से यह महीना उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेगा। व्यापार आदि की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आपको कहीं से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है। इस महीने आपके लिए पारिवारिक तौर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जमीनी विवाद में न्यायालय पक्ष में आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। ग्रह गोचर कार्य व्यापार में अनुकूलता लाएंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। व्यापार में भी नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंतनशील रहें। वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा और समय लगेगा। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा, किंतु साझा व्यापार करने से परहेज करें। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दे, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना ही पड़ेगा। माह की 18 से 19 तारीख को रहें जरा बच के। उपाय आपको प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए आशा और उम्मीद से भरा रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। आर्थिक तौर से जहां आपकी परेशानियां कुछ कम होगी, वहीं कुछ समस्याएं भी आपके सामने उपस्थित होंगी। व्यापार आदि में चल रही पार्टनरशिप में पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं,
जिस कारण आपको अपने कार्य को करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने कोई अपना आपके लिए घातक हो सकता है। अपनी गुप्त योजनाएं किसी के सामने न कहें, नहीं तो आपको इस महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने किसी विशेष कार्य के लिए लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग बन रहे हैं। वाहन आदि को चलाने में सावधानी रखें। संपूर्ण माह कई तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करवाएगा। गुप्त शत्रुओं से बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहेंगे। घूमने फिरने पर अधिक खर्च होगा। माह की 24 से 25 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तुला राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा, हालांकि आपके बोलचाल के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। इस महीने कुछ नए कार्य की प्लानिंग आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। आपके सहयोगियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस महीने आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। परिवार में चल रहे तनाव से आप मुक्त होंगे। इस महीने किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जिससे आगामी समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। माह पर्यंत आय के संसाधनों में वृद्धि होती रहेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश में लगे थे, वही मदद के लिए आगे आएंगे। कार्य व्यापार में तो उन्नति होगी ही, स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हो तो उस दृष्टि से भी समय बेहतरीन रहेगा। विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे। माह की 18 से 19 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत इस महीने आप कर सकते हैं, जिससे आगामी समय में प्राप्त होगा। इस महीने घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। साथ इस महीने आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। नौकरी वर्ग वालों के लिए इस महीने अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको पदोन्नति मिल सकती है। बहुत दिन से जो आपके काम रुक पड़े हैं, इस महीने आपके वह कार्य पूर्ण हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग होंगे। नौकरी वालों के लिए कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। इस महीने घर में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे। संपूर्ण माह मानसिक तनाव के बावजूद खुशियां ही खुशियां लाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। ससुराल पक्ष से भी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। वाहन दुर्घटना से बचें। संतान संबंधी समस्या दूर होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। माह की 28 से 29 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय आपको मंगलवार के दिन भगवान श्री कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि। यह महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आर्थिक तौर से आप परेशान रहेंगे। साथ ही परिवार में माहौल तनावपूर्ण रहेगा। आर्थिक तौर से कुछ समस्याएं आपको इस महीने देखने को मिलेगी, जिस कारण आपको किसी से बड़ी मदद लेना पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी वर्ग वालों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके विरोधी आपका काम बिगाड़ सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके खिलाफ रहेंगे। इस महीने व्यक्तिगत तौर से कोई बड़ा डिसीजन सोच विचार कर ले, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें। नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। इस महीने वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें। पारिवारिक संबंधों से नुकसान मिल सकता है। अधिक जिम्मेदारियों के बावजूद समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। शैक्षिक मामलों में सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहेगी, इसलिए कोई भी कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए उसे सार्वजनिक न करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपके पक्ष में आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि के मध्य अधिक कर्ज के लेन देन से बचें और किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। माह की 4 से 5 तारीख को रहें जरा बच के। उपाय आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। मकर राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में विरोधी वर्ग सक्रिय रहेंगे, जिस कारण आपका कार्य बिगड़ सकता है। आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। इस महीने आपके लिए स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा, परंतु पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता मन में बनी रहेगी। इस महीने कार्यक्षेत्र में नौकरी वर्ग वालों के लिए अधिकारी वर्गों से संबंध बिगड़ सकते हैं, जिस कारण आपका दायित्व को आपसे छीना जा सकता है। इस महीने कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी। इस महीने सोच विचार कर निर्णय लें। किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना इस महीने बड़ा नुकसानदायक रहेगा। वाणी पर संयम रखें, विवादों से दूर रहें। संपूर्ण माह हर तरह से सुखद परिणामदायक रहेगा। वैवाहिक वार्ता सफल होने में और समय लगेगा, किंतु कार्य व्यापार की दृष्टि से समय उत्तम रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। आपके लिए किसी सम्मान अथवा पुरस्कार की भी घोषणा हो सकती है। कार्य व्यापार में नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माह की 20 से 21 तारीख को रहें जरा बच के। उपाय आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी, हालांकि महीने के उतरते समय में इन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। किसी नई पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आगामी समय में लाभ होगा। पुराने कार्यक्षेत्र में बड़ी आर्थिक मदद आपको मिल सकती है। इस महीने पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। इस महीने प्रॉपर्टी, वाहन या भवन खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से इस महीने आपको आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही यह महीना आपके लिए आपके किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने वाला होगा। पूरे माह तक सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा। अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। विवादों से दूर ही रहें। जमीन जायदाद संबंधी समस्या का हल होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। मित्रों और संबंधियों से भी सुखद समाचार प्राप्ति के योग है। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा।
यात्रा सावधानी पूर्वक करें। माह की 30 से 31 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय, आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। मीन राशि, यह महीना आपके लिए समानता ठीक ठाक रहेगा। आय के क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। इस महीने किसी व्यक्ति से आपको बड़ा आर्थिक सहयोग प्राप्त होगी। आपका रुका हुआ पैसा इस महीने आपको मिल सकता है, जिस कारण आपको आर्थिक तौर से कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही यह महीना आपके लिए मांगलिक रहेगा। परिवार में चल रहे विवादों को इस महीने खत्म करने में आप सफल होंगे। यह महीना आपके लिए आर्थिक तौर से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस महीना आपको राहत मिलेगी। परिवार के साथ यह महीना आप अच्छा बिताने वाले हैं। इस महीने आपका कोई पुराना विवाद खत्म होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आप इस महीने खुद को नई ऊर्जा से तरोताजा महसूस करेंगे। उतार चढ़ाव के बावजूद सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, वही मदद के लिए आगे आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। अपने सौम्य स्वभाव के बल पर विषम परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पालेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। गुप्त शत्रुओं से बचें और विवादित मामले कोर्ट से बाहरी निपटाएं। माह की 11 से 12 तारीख को रहें जरा बचके। उपाय, आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए।